अभी जो आपने बात की ना कि लाइक पब्लिक का प्यार और फिर आपको बाद में अथॉरिटीज़ की टेंशन हुई, मुझे तो लगता है वो पता नहीं कहूँगा मैं ही ना कह के मैं ही ना फंस जाऊँ कि 70-80 साल पहले टू नेशन थ्योरी कुछ और थी। अब शायद टू नेशन ये हो गए कि अवाम अलग है, अथॉरिटीज़ अलग हैं। अथॉरिटीज़ किसी और पेज पे एक दूसरे से डील करती हैं, अवाम किसी और मोहब्बत से किसी और लेवल पे एक दूसरे को डील करते हैं। अगेन एक्सट्रीमिज़म दोनों जगह है और दुनिया में हर जगह है, वो एलिमेंट्स तो हमेशा रहेंगे। मगर ये कि ओवरऑल अगर देखें तो आवाम किसी और तरीके से मिलती है, अथॉरिटीज़ का बिहेवियर कुछ और होता है आपस में। देखिए जुनेद भाई, हम यूरोप में, मिडल ईस्ट में, यूएस में, कनाडा में पाकिस्तान इंडियन साथ रहते हैं। नहीं रहते तो अपने मुल्क में नहीं रहते। हाँ, उसकी रीज़न भी यही है कि हमें वो चांस ही नहीं दिया गया। आप कभी हमारी हिस्ट्री में कभी कोई ऐसा पीरियड आया है कि कहा गया हो कि भाई पाकिस्तान इंडिया जा सकता है, इंडिया पाकिस्तान आ सकता है? कभी नहीं। चांस ही नहीं दिया गया। वो चांस दे के तो देखे। 75 साल हो गए लड़ाई चल रही है यार। 5 साल कह दे कि अब हम बगैर लड़ाई के रहेंगे, अब हमने मसलों के हल ढूंढने हैं। और इन 5 सालों में देखते हैं कि हम किस तरफ जाते हैं। अगर हम गलत डायरेक्शन में जाए तो भाई बॉर्डर बंद कर दो। हाँ, कह दो कि नहीं भाई ये पहले ही अच्छा था। लेकिन वो हमें मौका ही नहीं दिया जाता। आपको जो एक्सट्रीमिस्ट नज़र आएंगे ना, वो मोस्टली नज़र आएंगे इंटरनेट पे। वैसे रियल लाइफ में बहुत कम नज़र आएंगे। क्योंकि जो एक फॉर एग्जांपल अगर मुझे इंडिया में एक एक्सट्रीमिस्ट मिलता है तो मैं उससे प्यार मोहब्बत से, उसको क्या रीज़न है मुझसे जो है बदतमीज़ी करने की। या पाकिस्तान में आए तो मैं कहता हूँ उनके ऊपर प्यार जो है वो निछावर कर देंगे। लोग जो है घरों के दरवाजे खोलेंगे। लोग अभी भी आते हैं इंडिया से बहुत। तो ये एक चीज़ है कि जो अब गवर्नमेंट्स को ना ट्राई करनी चाहिए कि नफ़रतें, जंगें बहुत हो गई। यूरोप से ही सीख ले, वो भी तो लड़ ही सर आप रहते वही 100 साल देख लेना। पहले। मुरू की वीडियो आपने भी आज शेयर हाँ की हुई थी स्टोरी पे, हाँ बिल्कुल। वो भी यही तो थी। जर्मनी ने तो सबक सीख लिया। उन्होंने तो अपनी दीवार भी गिरा दी। ठीक है, तो हमारे दरमियान भी अगर ये दीवार गिरेगी, ठीक है, दो मुल्क होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन फ़र्क इस चीज़ से ज़रूर पड़ता है कि जब इतनी नफ़रत होगी और किसी को चांस ही नहीं दिया जाएगा कि वो दूसरी साइड जाके देखे या एक्सपीरियंस करे। मतलब हमारा ट्रेड, इंडिया इज़ ह्यूज इकॉनमी, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं। हमें जो यूरोप से इधर उधर से 50 रुपए की मिलती है, वो वहाँ से 5 की मिल जाएगी, 10 की मिल जाएगी। कितना फ़ायदा है हमारा। प्लस हमें एक बहुत बड़ी मार्केट मिल जाएगी। बिल्कुल। अब जैसे एक ट्रैवल गियर का एक ब्रांड है, उनको अक्सर मैं प्रमोट करता रहता हूँ। सियालकोट में वो जी होते जी। हैं, बॉर्डर लगती है उनकी, एल्पाइन बेयर आप भी जानते ही होंगे। इंडिया से इतने ऑर्डर आते हैं लेकिन वो इंडिया शिप ही नहीं कर सकते। अगर किसी को बहुत चाहिए तो वाया दुबई शिप होता वो है। हार्डली आई थिंक 30 किलोमीटर दूर है कस जम्मू में से। वो यूं फेंके उठा के वो पहुंच जाए वहाँ पहुँच पे, जाए। अमृतसर जाके गिरेगा। लोगों का बहुत फ़ायदा है, कंट्रीज़ का बहुत फ़ायदा है। लेकिन पता नहीं क्यों इस पे काम नहीं किया जा सर रहा। आई एम पता नॉट सब है, श्योर। बट वो छोड़ो। ना मेरी समझ में आ रहा है, ना आई थिंक आपकी समझ में आ नहीं रहा नहीं, है। हमें अगर समझ आ रहा है। अगर आता भी है तो हम डरते हैं उस चीज़ से बात बस करने के वही ना, लिए। यही बड़े मसले मसाइल हैं। बट ये कि आई एम श्योर आपका लाइक जो टूर है मोस्टली पॉजिटिवली देखा गया होगा दोनों साइड पे। एंड ऑफ कोर्स जैसे कि मैंने आपको कहा था कि मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि आई वांट टू बी दैट विंडो, कि एक खिड़की खुल सके, यहाँ वाले वहाँ देख सके, वहाँ वाले यहाँ देख सकें, थोड़ा सा चेंज हो, आप एम्बेसडर ऑफ पीस अगर बन सके। कल को अगर नोबेल पीस प्राइज़ मिल जाए आपको, आपके व्लॉग्स की वजह से लोग करीब आए, गवर्नमेंट्स को सोचने का मौका मिला, या पब्लिक का प्रेशर बढ़ा के भैया लोग मोहब्बत करते हैं, मसला क्या है, अगर ईज हो जाती है बॉर्डर, आपको तो नोबेल मिल जाएगा भाई, अब तो है। सर जी, इतनी इतनी लंबी सोच नहीं अब रखते। मेरी तो सोच ही यही है, मुझे नोबेल चाहिए। सर जी, मुझे सिर्फ ये चाहिए कि यहाँ के लोग ना एक बार इस दोस्ती को अपना के देखें। मैं कहता हूँ कि हमारी अगली जनरेशन जो है ना, उनके लिए एटलीस्ट ट्राई करें, उनको ये फ्रीडम दे। इंडिया की टॉप क्लास आईआईटीज़ यूनिवर्सिटीज़ है, उनको मौका मिले वहाँ जाके पढ़ने का। तो होगा पता है क्या है, उस कंपटीशन में हम भी बढ़ेंगे आगे। हमारी यूनिवर्सिटीज़, हमारा मेडिकल स्टाफ, हमारी कंपनीज जो है वो सीखेंगी। वो उसमें एक इतनी ग्रोथ आएगी और हमारी सोच इतनी चेंज होगी कि हम एक दूसरे से वो बेनिफिट, क्योंकि जो हमारी लगती है ना आपस में,
उस चक्कर में हम एक दूसरे से बहुत कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि हमें लगे कि True. अच्छा हमारे सारे लोग तो वहाँ पे पढ़ने के लिए जा रहे हैं, हम क्यों ना यहाँ पे अपनी यूनिवर्सिटीज़ को बेहतर करें, हम अपनी कंपनीज़ को बेहतर करें। A healthy competition gives बिल्कुल। rise to a betterment. बिल्कुल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आप इसका पूरा वर्जन देखना चाहते हैं तो लिंक कमेंट सेक्शन में दिया गया है। हमारे YouTube चैनल पे पूरा वर्जन मौजूद है और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। शुक्रिया।